नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए MPPV संबंधी एक नया अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे 2022 में आने वाली नई भर्ती परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनकी घोषणा पहले कर दी है। उनमें से जैसे कि संविदा शिक्षक परीक्षा, पटवारी परीक्षा, MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, ये कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनकी सरकार पहले घोषणा कर चुकी है या कहीं ना कहीं इनकी बात कही गई है कि इन परीक्षाओं का आयोजन 2022 में कराया जाएगा। तो ये भर्ती परीक्षाएं कब तक आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि माहौल बहुत गर्म है इन परीक्षाओं को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट भी कर दी है, लेकिन उनको ना तो नोटिफिकेशन की डेट पता चल रही कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा या एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या 2022 में ये भर्ती परीक्षाएं आ सकती हैं। कुछ महीने शेष हैं 2022 के, तो इन महीनों में क्या इन परीक्षाओं के आने की संभावना है या नहीं है, तो इसके संबंध में एक मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, MPPV न्यूज़ भोपाल समाचार का ये कटिंग है। दिसंबर तक कोई परीक्षा नहीं कराएंगे, केंद्र संचालकों का अल्टीमेटम। तो यहाँ पर दिसंबर तक कोई भी परीक्षा नहीं कराने की बात कही गई है, या ये अल्टीमेटम किसके द्वारा दिया गया है? केंद्र संचालक हैं जो उनके द्वारा। आखिर ये ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से दिसंबर तक कोई भी परीक्षा नहीं कराने की बात इसमें कही गई है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, MPPV प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बोर्ड है। इसके अंदर कई भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं। प्रदेश के युवा PV की परीक्षाओं का इंतजार करते हैं। कुछ दिन पहले ही PV द्वारा भर्ती परीक्षाएं कराने के संकेत दिए गए थे। आप सब जानते हैं कि समय समय पर PV के अधिकारी भी इन बातों को बताते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, या आप PV की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें तो वहाँ भी आपको 8-9 परीक्षाओं का एक कैलेंडर मिलेगा जो कि आपकी 2022 में होने वाली हैं। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे उनको तगड़ा झटका लग सकता है। अभी झटका कैसा लग सकता है? मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा सितंबर से नवंबर महीने तक के बीच परीक्षाओं का आयोजन होने हैं। हालांकि अब इन परीक्षाओं में एक बार फिर से देरी की संभावना जताई गई है। जो ये परीक्षाएं होने वाली है, इसमें देरी क्यों हो सकती है? MPPV के दरअसल 3 करोड़ से अधिक रुपए का भुगतान नहीं होने पर निजी कॉलेजों द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के परीक्षा को आयोजित कराने से इनकार कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से 15 से 17 हज़ार भर्तियों में उम्मीदवारों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस साल अगले 3 महीने में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 9 से 12 परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, जिसके साथ 15 से 17 हज़ार पदों पर भर्ती होनी है। MPPV ने एग्ज़ाम कराने का काम एडुकेटी नामक एजेंसी को दिया था। वही एजेंसी द्वारा इस काम को साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया, जिसमें एजेंसी ने भोपाल के 29 सहित पूरे MP के 120 कॉलेजों के साथ MPPV भी परीक्षा आयोजित कराने के लिए टाई अप किया। तो इनके साथ कॉलेजों के साथ टाई अप था। हालांकि इसके बाद दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में MPPV द्वारा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन भुगतान में सिर्फ एजेंसी ने 25% की राशि का भुगतान किया और 3 करोड़ टोटल का भुगतान नहीं होने की वजह से मामला अधर में लटक गया है। मतलब जो पेमेंट इनको प्राइवेट कॉलेजों को देना था, जिनके साथ इनका टाई अप था, तो उन्होंने जब पेमेंट मांगा तो मात्र 25% उनका पेमेंट दिया गया है। बाकी लगभग 3 करोड़ का पेमेंट इनका अभी भी इन्होंने लटका के यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर देखें, किराए की तकनीक और संपत्ति पर निर्भर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल। ये बिल्कुल सही बात है। किराए की तकनीक है और संपत्ति भी किराए की ये लेते हैं, क्योंकि इनकी खुद की तो एजेंसी है नहीं है। तो किराए की तकनीक से और किराए की संपत्ति पर निर्भर है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा सन 2022 में दिसंबर तक शेड्यूल की गई 9 परीक्षाओं पर संकट आ गया है। MPPV के चेयरमैन ने परीक्षा केंद्रों का पेमेंट रिलीज नहीं किया है। केंद्र संचालकों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा अगली परीक्षाएं नहीं कराएगी। तो जब तक इनका पेमेंट नहीं दिया जाता है तब तक कोई भी परीक्षा नहीं कराने की बात यहाँ पर इनके द्वारा कही गई है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे व्यापम का मैनेजमेंट कमीशन के लालच में उम्मीदवारों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ करता है, और ये यहाँ पर सही बात भी लग रही है।
परीक्षाओं में देरी, रिजल्ट में देरी, पेमेंट में देरी, हर प्रकार की देरी के पीछे गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि उम्मीदवारों द्वारा समय पर पूरी फीस जमा की जाती है और उम्मीदवारों की फीस बोर्ड के निर्धारित खर्चों से ज़्यादा होती है। बजट का संकट हो ही नहीं सकता। मतलब जितना खर्च एग्ज़ाम कराने में एक स्टूडेंट के MPPV को आता है, उससे ज़्यादा ये कहीं उनसे फीस लेते हैं एक एग्ज़ाम फॉर्म की। आगे क्या न्यूज़ है? सन 2022 में 31 दिसंबर तक कुल 9 परीक्षाएं होनी हैं, जिसमें स्टेनोटाइपिस्ट, सब इंस्पेक्टर जेल जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी हैं। MPPV ने परीक्षा कराने के लिए जिस एजेंसी के साथ अनुबंध किया है, उस एजेंसी ने मध्य प्रदेश के 120 जो केंद्र हैं उनका 25% ही भुगतान किया है। बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करे, परंतु चेयरमैन चुप है। नतीजा, केंद्र संचालकों ने परीक्षा कराने से साफ मना कर दिया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो इनमें ये 9 परीक्षाएं जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी MPPV की, तो ये सारी परीक्षाएं भी यहाँ पर हो सकता है ना हो पाएँ, क्योंकि पेमेंट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर ये कॉलेज संचालक जो हैं वो MPPV के पास जाते हैं, तो MPPV वाले कहते हैं कि हमने एजेंसी को पेमेंट कर दिया है, और एजेंसी वाले कहते हैं कि हमें MPPV ने पेमेंट नहीं किया है। तो इन दोनों बातों के बीच इनका पेमेंट अटका है। लेकिन स्टूडेंट को इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग समय पर फीस जमा करते हैं और जितनी फीस वहाँ पर बोली जाती है उतना पूरा पेमेंट हम जमा करते हैं। तो हमें सारी चीज़ें समय पर चाहिए है। इससे अगर हम नुकसान की बात करें तो 100% स्टूडेंट का ही नुकसान है, ना तो एजेंसी को कोई फर्क पड़ता है, ना ही कॉलेजों को कोई फर्क पड़ता है। इसमें टोटल स्टूडेंटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अल्टीमेटम है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखें, दिसंबर तक कोई परीक्षा नहीं करवाएंगे, ये साफ साफ कह दिया है। तो दिसंबर 2022 तक कोई भी परीक्षा ना कराने की बात यहाँ पर केंद्र संचालक, जो कॉलेज के संचालक हैं, उनने कही है। और ये अल्टीमेटम भी सरकार को दिया है, MPPV को दिया है। उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है। जबकि अगर आपने किराए से सेंटर लिए हैं तो उनका पूरा पेमेंट आपको जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होता है उसके बाद देना चाहिए। लेकिन जब एग्ज़ाम का पेमेंट मांगा गया तो मात्र 25% पेमेंट ही इन्होंने जारी किया है। तो सिंपल सी बात है, कॉलेज वालों की भी इसमें गलती नहीं है। अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो वो कॉलेज में अपना एग्ज़ाम क्यों कराएंगे? तो इसके चलते यहाँ पर कुल मिलाकर स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि आखिर पेपर कब तक होने वाले हैं, कब तक नई भर्तियाँ होंगी, इन सब पर कमेंट आते हैं। तो इन परीक्षाओं के ना होने का या नोटिफिकेशन ना होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो आपको ये पता चल चुका होगा कि आखिर ये परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही हैं या क्यों इनके नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।